हाँ जी बच्चे, तो परसेंटेज चैप्टर चल रहा है। एक क्लास उसकी हो चुकी है, आज है दूसरी क्लास। पहली क्लास में बच्चे हमने सीखा कि किसी भी नंबर का यदि आपसे कोई परसेंटेज पूछा जाए तो आप आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसकी हमने प्रैक्टिस भी की, उसके ऊपर हमने कमांड भी बनाई। ठीक है, आज की क्लास में बच्चे हम करेंगे कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जिनके फ्रैक्शन आपको रटे ही होने चाहिए। ठीक है, तो गिनती के कुछ फ्रैक्शन मैं आपको लिखवाने वाला हूं जो कि बेहद जरूरी है रटना। एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले फ्रैक्शन लिखवाने वाला हूं आज मैं। तो अगर रटे होंगे तो फायदे में रहेंगे। और क्यों फायदे में रहेंगे बच्चे, धीरे धीरे सिलेबस में हम आगे बढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगते जाएगा कि फ्रैक्शन रटे होने क्यों जरूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन के ऊपर ही रहने वाली है। परसेंटेज फ्रैक्शन टेबल टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? टॉपिक का नाम है परसेंटेज फ्रैक्शन टेबल। चलो जी करें शुरुआत। हाँ जी बच्चे, अच्छा एक चीज और बच्चे, कुछ परसेंटेज तो ऐसे हैं जिनके फ्रैक्शन आपको याद ही होंगे। जैसे कि पहला टेबल, जैसे कि बच्चे 100% है। 100% इसका फ्रैक्शन आप सभी जानते हैं 1 होगा। 50% इसका फ्रैक्शन 1/2 होगा। 25% इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/4 होगा। ठीक है, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो ध्यान से सुन लें। अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना है तो आप क्या करेंगे? परसेंटेज का साइन हटाएंगे। परसेंटेज का साइन हटाने के बाद आप क्या लिख देंगे? नीचे 100 लिख देंगे। 100 से 100 कट जाएगा, क्या बन जाएगा? 1। समझ गए? अच्छा 50%, 50% फ्रैक्शन कैसे बनेगा? 50/100। 50/100 को काटेंगे, क्या बन जाएगा? 1/2। 25% क्या बन जाएगा? 1/4। 25% बन जाएगा 1/4। 12.5% यह बन जाएगा बच्चे 1/8। क्लियर है? अच्छा इसके बाद इसी टेबल में 37.5% यह बन जाएगा 3/8। इसी टेबल में 62.5% यह बन जाएगा 5/8। इसके बाद बचे 87.5% यह बन जाएगा 7/8। ठीक है जी, ये हो गया बच्चे पहला टेबल। मैं याद रखने का मोटा मोटा आपको आइडिया भी दे देता हूं कि करना क्या है। वैसे तो आपको ये रटे ही होने चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं याद रखने का तरीका आपको बताता हूं। अच्छा पहले कॉलम में तो आपको आइडिया लग गया होगा बच्चे, 100 से 50 हुआ, 50 से 25 हुआ, 25 से 12.5 हुआ, मतलब हाफ हाफ होता गया। 100 का हाफ 50, 50 का हाफ 25, 25 का हाफ 12.5। तो अगर ये परसेंटेज हाफ हाफ होता जा रहा है तो ये जो फ्रैक्शन है बच्चे ये भी हाफ हाफ होते जाएंगे। 1 का हाफ 1/2, 1/2 का हाफ 1/4, 1/4 का हाफ 1/8। तो पहला कॉलम तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा लिखने को बच्चे एक परसेंटेज में यहां पे और लिख देता हूं 6.25%, जो कि 12.5 का भी हाफ हो गया। तो फ्रैक्शन का हाफ क्या बन जाएगा? 1/8 का हाफ 1/16। ठीक है, तो पहला कॉलम आपको आइडिया लग गया कि हो क्या रहा है, याद होना चाहिए बच्चे ये। अब जो दूसरा कॉलम है ध्यान से सुनना। दूसरे कॉलम में बच्चे 37.5% लिखा हुआ है। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ये जो 37.5% है ये 3 टाइम्स ऑफ 12.5 है। क्या बोला मैंने? ये जो 37.5% है ये 12.5 का 3 टाइम्स है। तो अगर 12.5 जो है 1/8 होगा तो 37.5% क्या होगा? 3/8 होगा। फ्रैक्शन भी 3 टाइम्स हो जाएगा। फ्रैक्शन भी 3 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा ये जो 62.5% है ये 5 टाइम्स ऑफ 12.5 है। 5 गुना है ये 12.5% का। अगर 12.5% 1/8 है तो उसका 5 गुना क्या हो जाएगा? 5/8 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन भी 5 टाइम्स हो गया, 5/8 हो गया। क्या बन गया? 5/8 बन गया। अब 87.5%, 87.5% ये है 7 टाइम्स ऑफ 12.5। बच्चे 12.5 का पहाड़ा चल रहा है ये है 12.5 का 7 टाइम्स। याद रखनी है आपने ये चीजें। तो 12.5 अगर 1/8 है तो 87.5% जो है वो क्या होगा? 7/8। ठीक है जी, ये हो गया हमारा पहला टेबल। ठीक है, अब कईयों के दिमाग में चल रहा होगा सवाल कि सर ये फ्रैक्शन क्यों रटवा रहे हैं, मैथ्स में ऐसी क्या चीजें हैं जो रटने की जरूरत है। बच्चे धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे कि ये फ्रैक्शन रटे होने क्यों जरूरी हैं। टाइम भी तो सेव करना है हमने, टाइम भी तो बचाना है। जब क्वेश्चन करेंगे
तो कुछ चीजें रटी होंगी तो आप जरूर टाइम बचाएंगे, टाइम बचाएंगे तो ही उसमें आप 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन रटे होने बेहद जरूरी है। तो ये हो गया बच्चे हमारा पहला टेबल। दूसरा टेबल कॉलम थर्ड में लिख रहा हूं मैं, 8 1/3%, 16 2/3%, 33 1/3%, 66 2/3%। बच्चे थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा कि हो क्या रहा है। पहले इसका डबल होके ये बन गया 16 2/3, 16 2/3 का डबल करके क्या बन गया 33 1/3, फिर 33 1/3 का डबल करके क्या बन गया 66 2/3%। ठीक है जी। अच्छा 8 1/3 होता है 1/12। अच्छा अब यहां पे कईयों को ये भी दिक्कत आ सकती है कि 8 1/3 है, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में ये, इसको बदलने आना चाहिए आपको। तो 8 1/3 को मैं यहां साइड में लिख देता हूं कि करना क्या है, 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 25, यहां साइड में लिख लेते हैं बच्चे, 25/3% है ये। ठीक है, और मैंने बोला क्या आपको, 25/3 परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 भी लगाएंगे, इनको काटेंगे तो वो 1/12 ही बनने वाला है। आया समझ। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐसे आप बदल सकते हैं। चलो जी, तो 8 1/3% हो गया बच्चे 1/12। फिर इसका डबल होके ये बना है तो फ्रैक्शन भी डबल हो जाएगा, डबल होके क्या बन जाएगा 2/12, और 2/12 को हम काट के, क्योंकि कोशिश आपने क्या करनी है, फ्रैक्शन हमेशा लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। ये लोएस्ट फॉर्म क्या होता है सर? बच्चे लोएस्ट फॉर्म मतलब जितना आप फ्रैक्शन काट सकते हैं, कट सकता है उतना आपने काटना ही काटना है। ये 2/12 कितना हो गया 1/6। आ रहा है बच्चे समझ के? नहीं आ रहा है? समझाने वाला अभी काम कम है, रटने वाला ज्यादा है इस क्लास में। ठीक है, चलो जी। अच्छा अब इसका भी डबल होके ये बना है तो फ्रैक्शन फिर डबल हो जाएगा। 1/6 का डबल क्या बन गया बच्चे 2/6, 2/6 को हम काटेंगे क्या बन जाएगा 1/3, तो इसका फ्रैक्शन बन गया 1/3। 66 2/3% जो कि इसका भी डबल है तो फ्रैक्शन भी डबल हो जाएगा। 1/3 का डबल कितना हो गया 2/3। तो दूसरा टेबल ये है जो कि आपने याद रखना है। ठीक है कि नहीं? ठीक है बच्चे, समझ आया इतना? तो दूसरा टेबल भी आपको क्लियर है। चलो जी, 2 टेबल हो गए बच्चे, बढ़ते हैं हम अगले टेबल के ऊपर। चलो जी, नेक्स्ट टेबल बच्चे 14 2/7%, ये होता है 1/7, मिक्स फ्रैक्शन में है। ठीक है, इसको बदल के नीचे 100 लगाएंगे, काटेंगे, वो 1/7 बन जाएगा। आप खुद चेक कर सकते हैं इसको। चलो जी, अगर मैं इसका डबल करूंगा तो बनेगा 28 4/7%, तो फ्रैक्शन भी डबल हो जाएगा 2/7। और अगर मैं इसका 3 टाइम्स करूंगा, तो इसका टेबल ही चल रहा है पूरा पूरा, अगर मैं इसका 3 टाइम्स करूंगा तो क्या बनेगा 42 6/7%, तो फ्रैक्शन भी 3 टाइम्स हो जाएगा, क्या बन जाएगा 3/7। क्लियर है बच्चे? और अगर मैं इसका 4 टाइम्स करूंगा तो ये बन जाएगा जी 57 1/7%, तो फ्रैक्शन भी क्या बन जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा 4/7। तो ये टेबल भी याद रखना है आपने। ठीक है, बाद में बच्चे आप देखेंगे इनको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, वो धीरे धीरे चीजें मैं आपको बताते जाऊंगा। आज की क्लास के लिए जो जरूरी है सिर्फ और सिर्फ मैं आपको वही बता रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में चैप्टर में करवाने वाला हूं, तो घबराना नहीं है कि सर अभी कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा बच्चे, सब कुछ होगा, बस धैर्य बनाए रखें आप। चलो जी, ये टेबल भी आ गया। अगले कॉलम में देखो जी, नेक्स्ट टेबल 11 1/9%, 11 1/9%, ये होता है 1/9। इसका डबल करूंगा तो ये बनेगा 22 2/9%, तो फ्रैक्शन भी डबल हो जाएगा 2/9। अगर मैं इसका 3 टाइम्स करूंगा तो बनेगा 33 3/9%, तो फ्रैक्शन भी 3 टाइम्स हो जाएगा, क्या बन जाएगा 3/9। अब एक चीज का ध्यान रखना बच्चे,
जान के मैंने ये 33 3/9 यहां पे लिख दिया है क्योंकि ये टेबल चल रहा है, टेबल चल रहा है, तो मैंने यहां लिख दिया ताकि चीजें आपको याद रहें, ठीक है। वैसे 33 3/9, ये जो 3/9 है बच्चे इसको काटेंगे, ये भी 3/9 काटेंगे, तो ये क्या बनेगा, यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये बनेगा 33 1/3%, जो कि फ्रैक्शनल वैल्यू इसकी हो जाएगी 1/3। ये पीछे मैं लिखवा चुका हूं, मैंने जान के यहां लिखा है क्योंकि वो टेबल चल रहा है, ठीक है। इस चीज को लिखने का सही तरीका क्या है, ये है बच्चे, ठीक है। ये सही तरीका नहीं है लिखने का, ये सही तरीका नहीं है लिखने का, वो तो टेबल चल रहा है इसलिए मैंने बीच में वो चीज लिख दी। अच्छा, उसके बाद बच्चे 11 1/9% का अगर आप 4 टाइम्स करते हैं तो ये बन जाएगा 44 4/9%, 44 4/9%। तो फ्रैक्शन भी 4 टाइम्स हो जाएगा, क्या बन जाएगा 4/9। समझ गए, तो ये टेबल भी ध्यान रखना है आपने। चलो बढ़ते हैं अगले टेबल पे, अगले कॉलम में बच्चा अगला टेबल 9 1/11%, 9 1/11%, ये होता है 1/11, ये होता है 1/11। अच्छा, इसके बाद बच्चे इसका डबल करेंगे, बनेगा 18 2/11%, तो फ्रैक्शन भी डबल हो जाएगा, क्या बन जाएगा 2/11। और अगर मैं इसका 3 टाइम्स करूंगा तो बन जाएगा 27 3/11%, तो फ्रैक्शन भी 3 टाइम्स हो जाएगा 3/11। इतना क्लियर, ठीक है बच्चे, ठीक है। अच्छा, 2 की फ्रैक्शन हो रहे हैं बच्चे, वो भी आप रट लें, जैसे कि अगर मैं लिख देता हूं 6 2/3%, ये हो जाएगा 1/15। और अगर मैं इसका डबल करूंगा तो बनेगा 13 1/3%, तो फ्रैक्शन भी डबल हो जाएगा 2/15, 2 यहां साइड में लिख देता हूं, शायद ये दिखे ना आपको, इसका फ्रैक्शन बच्चे होगा 2/15। क्लियर है बच्चे इतना। तो मात्र इतने से फ्रैक्शन रटे होने चाहिए, मात्र इतने से फ्रैक्शंस आपको रटे होने चाहिए, बेहद जरूरी है बच्चे, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले फ्रैक्शंस हैं ये, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखो बच्चे, ये जितने भी फ्रैक्शन मैंने लिखवाए हैं ये सारे 100 से नीचे हैं, ये सारे क्या हैं 100 से नीचे हैं। अगर 100 से ऊपर कोई फ्रैक्शन आ जाए फिर आप क्या करेंगे, तो बच्चे 100 से नीचे वाले फ्रैक्शन आपको रटने हैं, 100 के नीचे जो परसेंटेज है उनके फ्रैक्शन आपको रटने हैं। और 100 से ऊपर अगर कोई परसेंटेज आ जाए उसका फ्रैक्शन बनाना हो तो वो कैसे बनाना है, आइए सीखते हैं अगली स्लाइड में, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान देना। देखो जी बच्चे, जैसे कि मान लो फ्रैक्शन बनाना है हमें 125% का, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका तो ये हो गया कि परसेंटेज हटाओ, परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 लगाओ, इनको काटो, तो इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा 5/4 बन जाएगा, ठीक है जी। एक तरीका ये हो गया, ठीक। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को सोचो इस तरीके से, 125% को तोड़कर हम क्या लिख सकते हैं 100%। बच्चे लिखना नहीं है, ये सारे दिमाग में चलना चाहिए कि 125% का मतलब क्या हुआ 100% जमा 25%। 100% में यदि 25% जोड़ दिया जाए तो 125% बन जाएगा। 100% का मतलब हुआ 1, 25% का मतलब हुआ 1/4, दोनों को जोड़ो जरा, क्या बनेगा, एलसीएम लेना तो आपको आता है, 4 1 जा 4 + 1 क्या बन जाएगा बच्चे, ये 5/4। ये सारी चीजें जो है दिमाग में चलनी चाहिए। ऐसे सोचने का फायदा क्या है, अगले एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लिखना नहीं है, दिमाग में चलना चाहिए सब। जैसे कि 133 1/3% है बच्चे, 133 1/3% है। अगर इस तरीके से लिखोगे जो यहां लिखवाया था तो फंसोगे, और अगर इस तरीके से सोचोगे तो फायदे में रहोगे। बच्चे इसको तोड़कर हम क्या लिख सकते हैं 100% प्लस 33 1/3%, इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1 और इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/3। तो 1 + 1/3 क्या बनेगा, 3 1 जा 3 + 1 क्या बन जाएगा 4/3। ठीक है बच्चे, अब आपको समझ आ गया कि इस तरीके से यदि आप सोचेंगे तो फायदे में रहेंगे। समझ गए। तो आपने यहां पे क्या सीखा, क्या समझे आप, कि अगर 100 से ऊपर अगर कोई फ्रैक्शन बनाना हो, 100 से ऊपर कोई परसेंटेज आ जाए
उसका अगर फ्रैक्शन बनाना तो कैसे बनाओगे, 1 में ऐड कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, समझ गए, 1 में ऐड करके बना सकते हैं हम फ्रैक्शन। और अगर 200 से ऊपर आ जाए तो 2 में ऐड करके बना सकते हो, 300 से ऊपर आ जाए तो आप 3 में ऐड करके बना सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लेता हूं बच्चे कि आपने फ्रैक्शन बनाना है 333 एंड 1/3%, 333 एंड 1/3% इसका फ्रैक्शन बनाना है, तो आप सोचेंगे क्या, इसको तोड़कर लिखा जा सकता है 300% प्लस 33 1/3%, लिख सकते हैं इसको। आ रहा है बच्चा समझ कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसको तोड़कर ये लिख सकते हैं 300% प्लस 33 1/3%, इसका फ्रैक्शन होता है 3। ये आपको आ गया बनाने, बनाते कैसे हैं, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, 100 से 100 कटेगा 3 बनेगा, और इसका फ्रैक्शन होता है 1/3। तो 3 प्लस 1/3 क्या बन जाएगा, 3 3 9 प्लस 1 10/3। ठीक है बच्चे, आगे आपको फ्रैक्शन बनाने, कैसे बनाने हैं, 100 से नीचे अगर कोई परसेंटेज आ जाए तो फ्रैक्शन आप रट लो, मैंने पीछे लिखवाए हैं आपको। ठीक है, गिनती के कुछ ही परसेंटेज फ्रैक्शन है जो कि आपको याद करने हैं। और अगर 100 से ऊपर, 200 से ऊपर, 300 से ऊपर आ जाए तो वो आपको सिखा ही रहा हूं किस तरीके से बनाने हैं फ्रैक्शन। 100 से ऊपर आ जाए तो 1 में ऐड कर लोगे, 200 से ऊपर आ जाएगा तो आप 2 में ऐड कर दोगे, 300 से ऊपर आ जाएगा तो आप 3 में ऐड कर दोगे, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया ही हुआ है। अगर 400 से ऊपर आ जाए तो आप क्या करोगे, 4 में ऐड कर दोगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर बच्चे ले लिया जाए, नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कि मान लो अगर पूछ लिया जाए 4 4 4 एंड 4/9%, इसका फ्रैक्शन बनाना है, तोड़कर क्या सोचा जा सकता है, 400% प्लस 44 एंड 4/9%, इसका फ्रैक्शन हो गया 4 और इसका फ्रैक्शन हो गया 4/9, तो 9 4 36 प्लस 4 कितना हो गया, 40/9। आया समझ? ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, लिखने की जरूरत ना पड़े तो समझाने के लिए लिख रहा हूं, बस आप क्या ध्यान रखेंगे, 100 से ऊपर है तो 1 में ऐड करेंगे, 200 से ऊपर है तो 2 में ऐड करेंगे, 400 से ऊपर है तो 4 में ऐड करेंगे। अब जैसे अगर 600 से ऊपर आ जाए, जैसे अगर मान लो इसका फ्रैक्शन पूछ लिया जाए 6662/3%, क्या करेंगे, 600 में ऐड करेंगे, मतलब 600% प्लस 66 2/3% लिख सकते हैं इसको। ठीक, ये स्टेप तो बच्चे पूरा पूरा दिमाग में चलना चाहिए। इसका फ्रैक्शन क्या हो गया 6 और इसका फ्रैक्शन क्या हो गया 2/3, क्या बनेगा 6 3 18 और 2 कितना बन गया 20/3। आ गया समझ करना क्या है? ठीक है बच्चे, आ गया समझ क्या करना है? ठीक, तो 100% से नीचे नीचे उनके फ्रैक्शन आप रटोगे, 100 से ऊपर कोई परसेंटेज आ जाए जिसका आपको फ्रैक्शन बनाना हो तो वो चीज मैं आपको बता चुका हूं कैसे बनाना है। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास में बच्चे इतना ही। आगे आने वाली क्लासेस के लिए आपको ये फ्रैक्शन रटे होने चाहिए, जितने भी टेबल मैंने लिखवाए हैं आपको सारे सारे टेबल रटे होने चाहिए। तो आज की क्लास के लिए तो आपके 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 लिए जो होमवर्क है वो यही है कि आप ये फ्रैक्शन रट के आए अगली क्लास तक। अगर ये रटे होंगे तो अगली क्लासेस समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। समझ गए? मैं फिर कह रहा हूं बच्चे, चैप्टर बिल्कुल डिटेल में होगा तो शुरू से लास्ट तक आप जुड़े रहें। ठीक, और चैनल को बच्चे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है जी, तो आज के लिए बच्चे इतना ही, धन्यवाद।